से स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र के सांगली और भोपाल और रायसेन जिले में गौहरगंज तहसील के ग्राम नूरगंज आदि जगहों में फंसे छत्तीसगढ़ निवासी मजदूरों को प्रशासन की ओर से बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ सीमा तक भेजा गया है। वहां से छत्तीसगढ़ प्रशासन इन मजदूरों को अपने अपने निज निवास पर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। पैदल अपने घर छत्तीसगढ़ जा रहे इन मजदूरों की सूचना जिला रायसेन कलेक्टर द्वारा एसडीएम गौहरगंज विनीत तिवारी को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पैदल जा रहे इन मजदूरों को बस से छत्तीसगढ़ राज्य की बॉर्डर तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। पैदल छत्तीसगढ़ जा रहे मजदूरों को अब्दुल्लागंज में नायब तहसीलदार मुकेश राज ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बस के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था की और बस से जा रहे मजदूरों ने नायब तहसीलदार साहब को संकट की इस घड़ी में बस से आगे की यात्रा सुगम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सतना जिले के रामनगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी मां की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे ने शराब पीने के लिए अपनी बूढ़ी मां से पैसे मांगे थे और जब उसने नहीं दिए तो बेटे ने हत्या कर दी। वहीं पुलिस इसे जमीनी विवाद बता रही है। लॉकडाउन के चलते लंबे समय के बाद शराब दुकान खुलते ही वारदातों का सिलसिला चालू हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि शराब की महज एक बोतल के लिए कोई अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर देगा। घटना सतना के रामनगर की है, जहां सोनी कोल नामक वृद्ध महिला की हत्या उसी के बेटे कमलेश कोल ने लाठी डंडों से पीट कर दी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी आरोपी की भाभी की माने तो घटना देर रात की है। कमलेश कोल शराब के नशे में घर पहुंचा, लेकिन उसे अभी और शराब पीनी थी, जिसके लिए मां से वो पैसे की मांग करता रहा। जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कमलेश ने लाठी डंडों से अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। रामनगर थाने में पुत्र ने अपनी मां को मार डाला, क्या वजह है, क्या है पूरा मामला? ये थाना रामनगर की घटना है। यहाँ पर एक करीब 75 वर्षीय एक महिला की उसके पुत्र ने हत्या कर दी है। इसमें चूँकि मृतिका के 4 लड़के थे और जो ये इसका जो ये लड़का कमलेश है, ये आए दिन उससे विवाद करता था। हिस्सा बांट को लेकर भी काफ़ी पूर्व से विवाद था और कल भी इसने फिर से विवाद किया और इसी दौरान उसने अपनी मां को मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे मारपीट से मां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। युवक शराब का नशे का आदी था, ऐसा कहा जा रहा है कि शराब के लिए पैसे मांगने पर विवाद हुआ था। हाँ, इस तरह की बात सामने आई है कि वो शराब भी पीता था, लेकिन जो मूल वजह है जो हत्या का मूल कारण है अपनी मां से हिस्से बांट को लेकर उसका विवाद होता है। और विवाद के दौरान उसने मां को मारपीट करना शुरू किया, जिसके कारण से मां की मृत्यु हुई। बेड़न एक्सिस बैंक में फर्जी नाम से खाता खोलकर कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों के खातों से फर्जी तरीके से राशि का आहरण करने वाले नटवर लाल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत फरियादी शिखर शर्मा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विजय नगर जबलपुर के द्वारा इस आशय की शिकायत थाना प्रभारी बेड़न को प्रेषित की गई है। अनिल कुमार प्रजापति ईपीएफओ खाता धारका वाराणसी के कर्मचारी भविष्य निधि खाते से मधुर पल्लवी पिता रामचंद्र पल्लवी निवासी नौगढ़ जिला सिंगरौली के द्वारा धोखाधड़ी कर भविष्य निधि राशि निकाल ली गई है। ये सत्यप्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया गया है हमारी बेड़न पुलिस ने। इसमें मामला ये था कि इस व्यक्ति के द्वारा अपना फर्जी आधार कार्ड जनरेट करके एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खोला गया और फिर ईपीएफ अकाउंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उसमें चेक करके लोगों की जानकारियाँ, लोगों की रिक्वेस्ट की जानकारी ली गई और इस तरह से 5 ईपीएफ खाता धारकों के पैसे इसके द्वारा ट्रैवल किए गए। हमारी पुलिस की सजगता और सतर्कता से आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा बनाया हुआ फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैंक अकाउंट और सारी चीज़ें सीज कर दी गई हैं।
गुजरात में लॉकडाउन में फंसे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के मजदूर परिवार 8 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रतलाम आए। मजदूर एंट्री पॉइंट पर उतरकर बसों से अपने गृह जिला खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ इत्यादि की ओर रवाना हुए। इस दौरान रतलाम रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा खड़े रहकर सतत व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। कलेक्टर द्वारा इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर पर सतत भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई। आदिवासी मजदूर परिवारों के मेडिकल चेकअप, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए मौजूद अमले को सतत दिशा निर्देशित करती रही। सभी मजदूरों को खाना भी वितरित किया गया। सभी की स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को बसों में बैठाकर उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर जो हैं आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए हैं। ये मध्य प्रदेश के हैं और मुख्यतः आज बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन इन जिलों के हैं। तो इन सभी लोगों के लिए समुचित व्यवस्था हमारी पूरी टीम ने बनाई है। सुबह जब ये आए थे, गर्मी के मौसम को देखते हुए इनको सांची का छाछ दिया गया है। साथ में ही अभी जब ये बसेस में जा रहे हैं तो इनको बिस्किट्स, खाने के पूरे लंच पैकेट्स, पानी की पर्याप्त व्यवस्था, इनके खुद का सामान भी और इनको भी सैनिटाइज करा के यहाँ से भेजा है। सभी लोगों को मास्क दिए गए हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट से इनकी बसेज आई है उसमें व्यवस्थित इनको लिस्ट के साथ में हम लोग रवाना कर रहे हैं। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चूँकि रतलाम एक बड़ा जंक्शन है, आने वाले दिनों में भी कई ट्रेन यहाँ पे आ रही है, तो हमारी जो पूरी टीम है इसके लिए तैयार है। महानगरों में फंसे मजबूर वर्ग को उनके घर गांव पहुंचाने की सरकार की व्यवस्था के तहत गुरुवार को हरियाणा के रेवाड़ी से चलकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन सागर पहुंची। श्रमिकों के लिए चलाई गई इस विशेष रेलगाड़ी से 1206 श्रमिक सागर स्टेशन पहुंचे, जिन्हें यहां से बस और अन्य वाहनों की मदद से उनके गृह जिलों में घर तक भेजा गया। इस ट्रेन के माध्यम से सागर संभाग के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर के श्रमिकों के अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों के श्रमिक और उनके परिवारजन शामिल थे। इन मजदूरों में सागर जिले के भी 21 मजदूर शामिल थे। बाहर के मजदूरों को भेजने के लिए सागर से 34 बसों के अलावा मैक्सी कैब वाहनों की व्यवस्था की गई थी। सर, कल से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कल 11-12 बजे से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी सर। यहाँ अभी तक ना तो किसी ने ये कहा है कि स्टाफ को प्यास लगी है, कि चाय पीना है, कि खाने के पैकेट, कोई व्यवस्था नहीं है सर। अगर मार्केट खुला हो तो हम लोग पैसे डाल के खरीद लेते। अभी तक किसी ने चाय भी नहीं पी। पूरे रात हम लोग बैठे रहे ऐसे ही, कोई पूछने वाला भी नहीं है। बाकी सब व्यवस्थाएं सबके लिए, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी बसें आई हैं, कितना स्टाफ होगा? सर कम से कम स्टाफ होगा यहाँ 90-100 के समथिंग। एक बस में 2-2 स्टाफ है सर। 25-30 बसें आई तो 60-70 आदमी तो है ही। क्या नाम है? मेरा सुनील चौरसिया। हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप चौधरी है। मैं पन्ना जिला का रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम पटफरी है। मैं बाहर हरियाणा में फंसा हुआ था लॉकडाउन की वजह से, और शिवराज सिंह साहब ने, ये सब लोगों ने ऑनलाइन का ये ट्रेन चालू करवाई और ऑनलाइन का आदेश दिया, तो ऑनलाइन करके हम लोग यहाँ से आए हुए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सब जगह सब ठीक था। ठीक है सर। बस कहाँ जाना है? जाना हमको पन्ना जिला सायनगर सर। सरकार से तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, सुविधा तो सही किए हैं और मैं पन्ना जिला का हूँ और खाने पीने के लिए व्यवस्था सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। जाना चाहता हूँ घर के लिए तो बस भी मिल चुकी है। कहाँ क्या काम करते थे? कहाँ रहते? काम में करता था दारू भेड़ा पे जी। ये उनको जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता के अनुसार वाहन लगाए हैं, बसें हैं, 4 व्हीलर हैं, कार हैं। जैसे कहीं 4 अलीराजपुर मात्र 4 लोगों को जाना है तो हम लोगों ने वहाँ फिर एक बोलेरो वाहन के माध्यम से भेज रहे हैं। कहीं 60 लोग हैं तो उनको 2 बस में भेज रहे हैं। इस तरीके से किया है। नीमच से निकले कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर सतर्कता के तौर पर लॉकडाउन में 2 दिन तक नगर बंद रहने के बाद सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक बाजार खुलते ही बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। शासन प्रशासन की लाख मेहनत के बाद भी नगर की किराना दुकानों पर सोशल डिस्टेंस नहीं दिखा गया। दुकानदार ग्राहकों में लगे हुए थे तो इधर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से बीच बाजार में जाम लग गया। वहीं वहां खड़े प्रशासन के सुरक्षाकर्मी देखते रहे पर व्यवस्था नहीं बना सके। वहीं सब्जी वाले शुरू से ही प्रशासन के नियमों को ताक पे रखकर सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं। उनके हाथ में न तो दस्ताने हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मनावर लॉकडाउन के चलते 40 दिन बाद शराब दुकानों को छूट मिलते ही शराब माफिया सक्रिय हुए। शराब माफियाओं द्वारा ग्रामीणों और ढाबों पर अवैध शराब भेजी जा रही है।
4 पहिया तूफान वाहन की सूचना मुखबिर से मिलते ही मनावर पुलिस ने 4 किलोमीटर तक वाहन का पीछा किया। पुलिस को पीछा करते देखकर वाहन चालक ने ग्राम जाजमखेड़ी के पास वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने चालक का पीछा किया मगर चालक भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वाहन सहित लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी और देसी शराब की 26 पेटी और वाहन को जब्त कर थाने लेकर आई। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए फरार चालक की तलाश में जुटी है। ये पूरा मामला थाना मनावर का है। सर नाम बता दें। मैं थाना मनावर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सर ये शराब से भरी वाहन पकड़ा क्या है? ये क्या है एक्चुअली में जो वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लॉकडाउन की ड्यूटी चल रही थी हमारी यहाँ पे गांधी चौराहा पे, तो वहाँ पे सूचना मिली कि एक तूफान गाड़ी में शराब भरी हुई है और वो गुलाटी तरफ जा रही है। तो सूचना की तस्दीक हेतु हम मेरे साथ जो ड्यूटी में लगा था स्टाफ उसको साथ लेके जाके तूफान गाड़ी में तस्दीक की है। तो वो तूफान गाड़ी का जो चालक है वो तूफान गाड़ी को वहीं काला भाटा गांव के पास में पुलिया के पास छोड़ के भाग गया है। उसका पीछा करते वो पकड़ में नहीं आया है। बाकी उसमें अंग्रेजी शराब और देसी शराब और बियर के पेटियां भरी हुई थी। कुल 411 लीटर के करीब शराब, 1.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर FIR दर्ज की गई है। सर पता चला है किनकी है क्या है? जब वो ड्राइवर पकड़ में आएगा या गाड़ी की तस्दीक करेंगे तो गाड़ी की तस्दीक करते जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पर फिर अपन जहाँ से कहाँ से आ रही थी तभी पता चल पाएगा। तो कभी कार्रवाई। रतलाम शहर के शिवनगर इलाके में 3 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 23 हो गई है। हालांकि इनमें से 13 लोग ठीक भी हो चुके हैं। नए पाए गए सभी संक्रमित शिवनगर निवासी होने से कोई नया कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। वहीं पुराने कंटेनमेंट क्षेत्र लोहार रोड को इससे मुक्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन को शुक्रवार सुबह भोपाल से कुल 32 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 29 सैंपल्स नेगेटिव पाए गए, लेकिन 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये सभी शिवनगर निवासी होने से कोई नया कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीनों व्यक्ति पहले से ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जी आज सुबह जो हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 3 पॉजिटिव आए हैं। वो हमारे पूर्व से जो शिवनगर कंटेनमेंट एरिया था उसी के लोग हैं और जो पहले पॉजिटिव आए उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में से है। तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे इनका पॉजिटिव आना। और नंबर 2 जो हमारा सबसे पहला कंटेनमेंट एरिया बना था लोहार रोड का, उसको कल हमने रात को आदेश करके उसको कंटेनमेंट से फ्री किया है। तो जिस प्रकार से अब बाकी रतलाम नगर निगम क्षेत्र में जो 144 का आदेश है वो भी उन लोगों पर यथावत लागू रहेगा और आने वाले समय में भी वहाँ पर कंटिन्यूसली एक हेल्थ सर्वे चलता रहेगा। क्योंकि लास्ट 3 वीक्स में तो कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन हमारा सघन एक हेल्थ चेकअप वहाँ पर चालू रहेगा। जी अब कुल हमारे 10 एक्टिव केसेस रहे हैं। मामला उज्जैन जिले के कायथा थाने का है, जहां जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है वहीं आने जाने वाले वाहनों की रोकथाम के लिए लक्ष्मीपुरा पॉइंट पर चौकी बनाई गई है। वहीं वाहनों के चेहरे देखकर वाहनों को निकाला जाता है। ये जुमला नहीं, कायथा थाने की हकीकत बयां कर रहे हैं। ये वही जादूगर थाना है जहां शराब तस्कर करने वालों को पकड़ा जाता है और थाने पहुंचते ही मामला रफा दफा हो जाता है। वहीं लगातार सुर्खियों में रहने वाले कायथा थाने में आज जब मीडिया के साथियों का गुजरना हुआ तो मीडिया के कैमरे ने देखा वहां पर ड्यूटी तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। वहीं बेरोक टोक वाहनों की आवाजाही चालू थी। वहीं 2 व्हीलर वाहनों पर 3 तो कहीं बिना मास्क लगाए बेरोक टोक घूमते नजर आए। वहीं कायथा चौकी दिखावे मात्र के लिए बनाई गई है। यहां जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। कायथा सोसाइटी पहुंच रहे किसान परेशान हैं। वहीं अगर बात की जाए किसान की तो जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है जब से किसान अपनी उपज को लेकर परेशान नजर आ रहा है। वहीं किसान को लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। वहीं जब अपनी उपज को लेकर नंबर आता है तो उनको फसल में नमी का हवाला देकर बाहर कर दिया जाता है। वहीं कायथा सोसाइटी अंतर्गत खारपा के ग्रामीणों का तो इतना तक कहना है कि 2 दिन से हमारा नंबर नहीं आया। वहीं खारपा के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत हो रही है। वहीं सीधा सादा किसान इंतजार करते रह जाता है तो वहीं राजनीति संरक्षण प्राप्त किसान अपनी उपज तौलकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थितियां खराब हो रही हैं। वहीं मात्र
2 कांटे लगाकर किसानों का माल तोला जा रहा है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मैसेज एक साथ छोड़े जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और आप यहाँ पे आज 3 दिन हो गए आपको? कब लेके आए थे ट्राली आप? परसों लेके आए थे। क्या बोला आपको? अब वो खड़ा कर दिया। हाँ, टोकन दे दिया पर टोकन नहीं अभी, मतलब तुलिया नहीं अभी। अच्छा, माल नहीं तोला आपको? क्या बोला था आपको अभी तक? आपने बोला नहीं इसकी बात, शिकायत नहीं करी कि साहब अभी तो मेरे 2-3 दिन हो गए हैं, तो क्या बोले आपको? क्या करें हम भी नहीं, हमारा पहला ही ताली तोले परसों 3 काटे थे। हाँ, और कल 2 ही कर दिए, कल लड़ाई हो गई थी ना। अच्छा, मतलब परसों 3 काटे तो आज 2 ही कर दिए उन्होंने? कल 2 कर दिए ना, आज फिर बढ़ा है 1। अच्छा, आज 1 कांटा फिर बढ़ाया गया। कौन से गाँव से आप? खरसा से। कौन सी सोसाइटी में है का मामला? ये कायथा सोसाइटी का। ठीक। आरोप है कि यहाँ को 3-3 दिन हो गए लेकिन इनकी ट्राली नहीं तोल रही, तो क्या कारण है सर? आप इनके गेहूं की ट्राली लेके भर के आ रहे हैं, या तोलने के उपरांत यहाँ के नमी बताई गई, इस कारण से इनको 1-1 दिन का समय देने के बाद तोले जा रहे हैं। सर, नमी जब बता रहे हैं, इनके लोगों को, किसान को गेहूँ निकाले को 1-1 महीना हो चुका है, तो फिर किस तरीके से नमी बता रहे हैं ये लोग इनको? यहाँ पे तोलने वाले की जो मशीन के द्वारा जाँच करी थी, इसमें नमी आ रही है इनके। सर, मशीन विधायक जी एक बार आए थे, उस टाइम मना कर गए कि किसी प्रकार की कोई नमी नहीं ली जाएगी और बिगर नमी के उसमें तोला जाएगा। लेखित आदेश नहीं होने से पूर्व के अनुशासनकारी कार्य चलेगा। कारण ये है कि नमी की मात्रा कभी कभी लोग लेके आते हैं घर में इकट्ठे साथ निकाल के रखने से भी मात्रा बता दी जाती है, धूप नहीं दिखने का। सर, ये एक इतना बड़ा उपार्जन केंद्र होने के बाद भी यहाँ पर 3 कांटे, क्या कारण है इसका? ये लगभग कांटे क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं यहाँ पर? आज निर्देश कर रहे हैं इनको, 1 कांटा और बढ़ाएंगे और तीव्र गति से तोलेंगे। प्लस इनको पास हमाल भी नहीं है और हमाल की व्यवस्था करने में इनको दिक्कत आ रही थी। लॉकडाउन में पुलिस यहाँ लोगों को आने नहीं दे रही थी। अभी इन्हें आज व्यवस्था नई रूप से सुचारू करने के लिए आश्वासन दिया है। लगातार आपके ग्राम कायथा की सोसाइटी की लगातार शिकायत आ रही है, यहाँ पर लोगों को, किसानों को 3-3 दिन से परेशान होना पड़ रहा है और कई नंबर, किसी का 28 नंबर के नंबर ले लिए जाते हैं, तो क्या कहना है इसके बारे में आपको? किसानों की समस्या इसलिए आ रही है कि एक तो मैसेज बहुत ज़्यादा छोड़े जा रहे हैं और कायथा में कोरोना पॉजिटिव निकला था, इस वजह से हिमाल एक दिन तो हिमाल आए नहीं है बात गए और हिमाल आने के लिए तैयार नहीं है कि वर्तमान में 3 कांटे चले जा रहे हैं और हिमाल की व्यवस्था होने पर 1 कांटा और बढ़ा दिया जाएगा। और रही बात कल का जो विवाद हुआ था, उसमें हिमाल ने टोकन नहीं देखा, किसानों का माल तोड़ लिया था। हमें जो से मैंने बात करी तो उसने अपनी गलती रिलाइज की कि उसने टोकन नहीं देखा और 1 ट्राली का माल उसने गलत तोड़ लिया था, जो उसका नंबर भी था लेकिन 25 नंबर का तोड़ लिया। सर, टोकन हमाल देख के तोड़ता है सर? सर, टोकन को हमाल देख के तोड़ा जाता है? कमेटी प्रबंधक हमाल टोकन काट देते हैं, उसके बाद हमाल का जो मुकदम होता है वही टोकन देख के ट्राली तोड़वाते हैं। सर, देखा जा रहा है कि लोगों से खारपा की जो ट्रालियाँ हैं 3 दिन से लगातार खड़ी हुई है और उनका आरोप है कि हमारा जब नंबर आया तो हमें नमी देके हमको बाहर कर दिया गया। तो ये क्या कारण है सर? 1-1 महीना हो गया उनको। नमी तो इसलिए कि जो मीटर बताएगा नमी का, गवर्नमेंट का नियम है कि 12% तक नमी ली जाए, इससे ज़्यादा नमी लेने का नियम में नहीं है। तो 12% के ऊपर अगर नमी आती है तो ट्राली को वापस कर दिया। सर, महेश परमार विधायक जी एक बार आए थे, उस टाइम आपने नमी का सिस्टम बंद करवा दिया था सर मशीनों का? नहीं, उन्होंने बंद कर दिया था। नमी का सिस्टम बंद नहीं करवाया था। उन्होंने बोला था कि मैं नमी फ़ोन करके नमी का परसेंटेज बढ़वा देता हूँ ताकि हुआ नहीं उसका निकाल दिया। सर, कायथा सोसाइटी में नमी देखी जा रही है, बाकी किसी सोसाइटी में नमी नहीं देखी जा रही है? सब लोग नमी देखी जा रही है। सर, विज्ञा सोसाइटी में मुख्य है, वहाँ पे किसी प्रकार की नमी नहीं देख रहे सर? उनके पास अभी नमी की देखने की मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई। हमने 2 बार मांग की लेकिन नमी की। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। ऐसे स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।